गैंगस्टर अतीक अहमद की बैरक बदल चुकी है। सुरक्षा के कारण अब अतीक को साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर कर दिया गया है। अतीक अहमद को अब बैरक नंबर 200 में रखा गया है, जहां अहमदाबाद सीरियल धमाके के आरोपी भी हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया है और बैरक नंबर 200 अब अतीक का नया ठिकाना है। अतीक हाई सिक्योरिटी बैरक में उसको ट्रांसफर कर दिया गया और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। और इस बीच ये भी खबर है कि अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है उमेश पाल शूटआउट कांड में। तो अतीक हाई सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर, अहमदाबाद जेल में अतीक की बैरक चेंज। अब साबरमती जेल में अतीक की बैरक बदली गई है और बैरक नंबर 200 उसका अब नया पता ठिकाना है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमाम उसी केस से जुड़ी हुई। बैरक बदली गई अतीक अहमद की। घर पर पोस्टर भी मिला जिसमें लिखा सुबह होगी सवेरा होगा। बहन नूरी भी आरोपी बनाई गई है। पुलिस की तरफ से शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। पहले ये इनामी राशि 25,000 थी, अब उसको 2 गुना कर दिया गया, बढ़ाकर 50,000 रुपए। और माया मैडम, गॉडफादर कोड, बहुत कुछ सामने निकल कर आया। कोड नंबर 227, बड़े छोटे मुर्गी, उसमें सब कुछ इस्तेमाल किया गया था। यानी कोड वर्ड्स में ये सब कुछ बात होती थी कि कोई इसको पकड़ ना पाए, डिकोड ना कर पाए, लेकिन पुलिस ने डिकोड कर लिया है। और इसमें जुड़ी खबर एक और भी है। अपडेट यह है कि अतीक अहमद माफिया डॉन, उसकी बहन आयशा नूरी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है इस पूरे मामले पर। उसमें आरोप है कि शूटर्स को पनाह दिया गया, बचाने का, उनको फरार कराने का। इसमें बड़ी भूमिका आयशा नूरी के सामने निकल कर आई। बहुत टॉर्चर किया गया और ये कहा गया कि एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, संतोष शर्मा प्रयागराज से और अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, पुलिस क्या कुछ कह रही है? शिकंजा कसा जा रहा है, तफ्तीश जारी है, लेकिन नतीजा फिलहाल तो नहीं है, रिजल्ट नहीं है, क्योंकि गिरफ्त में ये आरोपी और शूटर्स नहीं आ पाए हैं। देखिए, बिल्कुल गिरफ्त में भले ही ये आरोपी और जो शूटर्स हैं 5 लाख के इनामी, वो नहीं आ पाए, और तो और इस पूरे जो साजिश और हत्याकांड रचा गया, उसमें सबसे कमजोर कड़ी जो पुलिस को लगी वो थी शाइस्ता परवीन। वो भी अब एक नई चुनौती बन गई है। शाइस्ता परवीन को पहले एक राउंड में जब हत्याकांड हुआ तो उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की गई। पुलिस को लगा ये कहीं नहीं जाएगी, महिला है, तो वो उसको छोड़ दिया। लेकिन अब उसका इनाम बढ़ाना पड़ा, 25,000 से 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन है, लेकिन उसको वो ढूंढे नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ आयशा नूरी जो अतीक अहमद की रिश्ते में बहन लगती है, और अखलाक अहमद जो डॉक्टर अखलाक अहमद, जिसको कि यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने बीते सप्ताह मेरठ से गिरफ्तार किया था, ये अखलाक अहमद की पत्नी है। और 6 मार्च को जब गुड्डू मुस्लिम इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अखलाक अहमद के घर गया था, तो वहां पर आयशा नूरी मौजूद थी, और उसके बाद उसका इस्तकबाल करती है, उसकी मदद की जाती है अखलाक अहमद की कार कौशाम्बी में मिलती है। तो ये पूरा ताना बाना है कि अतीक अहमद का परिवार ही नहीं, अखलाक का परिवार, अखलाक खुद और उनकी जो पत्नी है, जो अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी, वो खुद इसमें इन्वॉल्व थी। यही वजह है कि आयशा नूरी को भी अब इसमें आरोपी बनाया गया है। आयशा नूरी इस पूरे, अगर कहा जाए कि साजिश और हत्याकांड में, जब यह हत्याकांड हुआ उसके बाद आयशा नूरी
मुखर होकर के सबके सामने आई। हमने उनसे सबसे पहले जब बात की, आज तक ने पूछा उनसे कि आपको क्यों लगता है कि आपके भाई जो साबरमती जेल में बंद है, अतीक और अशरफ, इनको मारा जा सकता है, इनको एनकाउंटर किया जा सकता है। तो उन्होंने सीधे से अफसरों के नाम लिए, लेकिन वो इस बात की पैरवी भी करती रही कि असद तो घटना में था ही नहीं, असद तो लखनऊ में मौजूद था। लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी है, पुलिस के पास तमाम सबूत है, पुलिस के पास तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो स्केचेस शुरुआत में जो जिन लोगों ने हुलिया देखा, उसके आधार पर तो असद के घटनास्थल पर मौजूदगी, यानी कि आयशा नूरी लगातार एक तरफ पूरी हत्याकांड की साजिश को जान रही थी, गुड्डू मुस्लिम की मदद अपने सामने उनका शौहर कर रहा था, उसको आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी, और दूसरी तरफ वो अपने परिवार को बचाने के लिए एक कहा जाए घेरेबंदी और पेशबंदी भी कर रही थी। आप ये जानकारी दे रहे हैं दर्शकों तक, ग्राफिक्स के माध्यम से ये कड़ियों को जोड़कर बता रहे हैं कि क्या ये घटनाक्रम है, जरा नजर डालीजिए। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद माफिया डॉन की पत्नी है, उमेश मर्डर में आरोपी है, फरार चल रही है, अभी तक अता पता नहीं है। 50,000 पुलिस को इनामी राशि बढ़ाकर करना पड़ा क्योंकि पहले 25,000 रुपए घोषित इनाम था इसके सर के ऊपर। आयशा नूरी कौन है? अतीक अहमद की बहन है, उमेश मर्डर में यह भी आरोपी है, शूटर्स की मददगार ये साबित हुई है। गुड्डू मुस्लिम पनाह लेने पहुंचा था इसके पति ने, और इसने, इसके परिवार ने उसका स्वागत भी किया, इस्तकबाल किया, और फिर वो फरार हो गया, इस पर आरोप है। अब जब 5 नाम आपको दिखा रहे हैं, ये वांटेड हैं, देखिए कितने इनाम हैं इन पे, 5 लाख रुपए सब पर। असद अहमद है, अरमान, साबिर, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, कितने मुकदमे हैं सब पर? पहले वाले पर 1 है, दूसरे पर 7 है, फिर 1, 8, और अतीक अहमद पर कितने? 101, जबकि सजा तो अभी एक ही में हुई है। सोचिए कितनी गुनाहों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपके पास क्या इनपुट्स है? लेकिन इसके पहले ये जो आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद की मोस्ट वांटेड शूटर्स हैं 5, जो ये तस्वीरें हैं, 5 चेहरे आप भी पहचान लीजिए। इनके सर पर 5 लाख रुपए इनाम है। अगर आप पुलिस को सूचना देते हैं तो आपके 5 लाख रुपए हुए, और ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे, शिकंजे में होंगे। लेकिन अभी तक तो यही है कि पुलिस की गिरफ्त से ये दूर हैं, वो भारत में है या भारत के बाहर, ये भी पता नहीं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपके पास क्या इनपुट्स हैं? बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, बहुत चैलेंज है, लेकिन अब तक ये चुनौती बनी हुई है क्योंकि अभी तक तो कामयाबी हाथ नहीं लगी है, शिकंजा कसा जा रहा है, यही सुनने को लगातार मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए चुनौती भी है, और इन सब के बीच बताऊं आशुतोष की जो अतीक अहमद का बेटा असद है, वो उसकी जानकारी ये भी मिली थी कि वो प्रयागराज से भागकर दिल्ली पहुंचा था, और दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में और साथ ही साथ निजामुद्दीन इलाके में रुका हुआ था। लेकिन जब तक यूपी पुलिस पहुंचती वो यहां से फरार हो गया था। जानकारी ये भी मिली कि वो आयशा नूरी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अब से कुछ देर पहले दिखाई दर्शकों को, जो आयशा नूरी बाकायदा इनकाउंटर का अंदेशा जता रही थी, वो ही आयशा नूरी उस प्रयागराज से वापस मेरठ आती है और हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में शरण देती है। सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें बाकायदा हत्याकांड के बाद जब गुड्डू मुस्लिम आया तो गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आयशा नूरी का हस्बैंड, वो गले मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद 50,000 रुपया उनको दिया गया आयशा नूरी और उनके परिवार की तरफ से गुड्डू मुस्लिम को, और गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया। जानकारी भी ये भी आई कि मेरठ से जो पैसे मिले थे वो अतीक के बेटे तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर अगर यूपी पुलिस की बात की जाए तो यूपी पुलिस के हाथ खाली है, और फिलहाल यूपी पुलिस ज्यादातर यही कर रही है कि शाइस्ता जो है परवीन, उस पर 25,000 की जगह 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। जो अतीक की बहन है उसको आरोपी बना दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बमबाज जो गुड्डू मुस्लिम वो कहाँ है, जिसने फायरिंग की, अतीक अहमद का बेटा असद वो कहाँ है, अभी तक उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया अरविंद, बहुत शुक्रिया संतोष, आप दोनों सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।